के बाद आप वापस आएँ और फॉलो अप के लिए जाएं। हम लोग क्या करते हैं कि रिज्यूमे दे आते हैं, हम वेट करते रहते हैं कि यार नहीं आई नहीं है। यार वो लोग थोड़ा सा बिजी भी होते हैं और उन लोगों को अगर कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो वो आपसे कभी भी कांटेक्ट नहीं करेंगे। आपको अपना एक ज़रूरत उनको महसूस करवानी है कि आप उनके लिए एक अच्छा एक एडिशन हो सकते हो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप हेलो एवरीवन, माय नेम इज सलमान शौकत एंड वेलकम बैक टू मानी व्लॉग्स। सो गाइज, आज का सारा दिन आप लोगों के साथ गुजारूंगा, आप लोगों के साथ सारी डे की रूटीन शेयर करूंगा। मैंने आज किधर किधर जाना है, मैं किस रूटीन के मुताबिक अपना डे गुजारता हूँ, सारा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ आप लोगों को सम इंफॉर्मेशन भी दूंगा रिगार्डिंग पार्ट टाइम जॉब्स, क्योंकि विंटर इनटेक में जनवरी में काफ़ी लोग मेरे दोस्त यार आए भी हैं और वो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको जॉब नहीं मिल रही। उसके बारे में कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्या कुछ टिप्स और ट्रिक्स ऐसी हैं, हम लोगों को कैसी रिज्यूमे बनानी चाहिए और किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे जल्दी रिस्पांस मिले। क्योंकि अगर हम लोग उनके ऑफिशियली जो उनके एक वो कहते हैं ना पाथ होते हैं उनको चलते हैं तो हम लोगों को 1 to 2 मंथ्स आराम से लग जाते हैं इंटरव्यू प्रोसेस में। उसके बाद जो भी उनके लाइक टेस्ट्स होते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें, तो उसमें हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हम पार्ट टाइम जॉब ढूंढ के अपने एक्सपेंसेस को चलाना होता है। तो कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी आप लोगों के लिए और फ़ायदेमंद भी होंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना और सारी वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करना। तो भाई लोग, मैं ज़रा तैयार श्यार हो के निकल चुका हूँ। एक्चुअली आज यूनिवर्सिटी में एक न्यू स्टूडेंट एक्टिविटी है और उसमें ये है कि जितने भी क्लब्स हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर वो अपने स्टॉल्स वी कैन से या डेस्क कह सकते हैं, वो डेस्क वगैरह लगाएंगे और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को गाइड करेंगे अबाउट देयर क्लब। और थोड़ा सा यानी कि 3 आवर्स का ये इवेंट है, मज़ेदार होता है। लास्ट टाइम भी मैंने लिया था, बट लास्ट टाइम मैं एज अ न्यू स्टूडेंट लिया था और दिस टाइम मेरा अपना एक क्लब है यूनिवर्सिटी में, द क्रिकेट क्लब के नाम से। और जो बंदा भी नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में आ रहा है वो अगर चाहे तो हमारे क्लब को ज्वाइन कर सकता है, मैं उसका लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर क्रिकेट का शौक़ है और टोरंटो में खेलना चाहते हो तो मस्ट ज्वाइन करो और यहाँ आने के बाद हमारे मेंबर भी बन सकते हो। अभी एक्चुअली मेरा आज के डेस्क का मेन मकसद यही है, मैंने कुछ मेंबर्स हायर करने हैं अपने क्लब के लिए। वो वॉलंटियर रोल है जो कि हमारे साथ काम करेंगे इवेंट प्लान करने के लिए। और क्योंकि मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है तो अब आगे उन लोगों को ताकि मैं सिखा सकूं अपनी डिग्री ख़त्म होने से पहले और उन लोगों को भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं ताकि मेरे जाने के बाद वो इस क्लब को अच्छे से संभाल सकें। सो गाइज, इवेंट की मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स डाले हैं। मैंने कोशिश की कि मैं खुद को भी उधर जो है ना वीडियो शूट करूं, बट इट वाज क्राउडेड और काफ़ी लोग आ रहे थे हमारे डेस्क पे हमसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो मैं नहीं कर सका। बट बहुत अच्छा था, इट वाज ग्रेट इवेंट। छोटा सा था और लकीली और हम लोगों को काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट शो किया फॉर द क्रिकेट क्लब, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। बिकॉज़ जब भी आप एक क्लब शुरू करते हो तो आपको थोड़ा सा रिस्पांस चाहिए होता है, तो काफ़ी लोगों ने रजिस्टर किया है। और आपके साथ एक और डिटेल शेयर करूंगा कि हम लोगों ने एक टूर्नामेंट भी ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन दे दी है। अगर उसमें हम लोग सिलेक्ट होते हैं तो फरवरी के एंड में वो टूर्नामेंट है, तो उसमें हम लोग खेलेंगे। अब मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। एक्चुअली कड़ाही बॉयज़ रेस्टोरेंट है, देसी रेस्टोरेंट है,
तो एज अ पाकिस्तानी वी लव देसी फूड। तो यहाँ पे टोरंटो में मुझे अभी तक कढ़ाई बॉयज़ इज़ दी वन ऑप्शन जो कि बहुत अच्छा है टेस्ट वाइज भी और प्राइस वाइज भी। तो अभी उधर जा रहा हूँ, उधर खाना खाऊँगा और वहाँ जाके आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा अबाउट द टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग योर पार्ट टाइम जॉब्स और कुछ ऐसे इनसाइट्स बताऊँगा जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म बट फॉर लॉन्ग टर्म एज़ वेल, जो कि आपकी स्टडीज़ के बाद भी और ड्यूरिंग योर स्टडी आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए एज़ पर माई एक्सपीरियंस। सो स्टे ट्यून्ड। भाई एवरी टाइम द ग्रेट फीलिंग इज़ जब आपको भूख लगी हो और आप अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट पे पहुंच जाओ जो कि हो कढ़ाई बॉयज़। सो जी आफ्टर अ वेरी बिजी डे मैं घर आ गया हूँ। तो मैंने अब सोचा कि जो आज का मेन टॉपिक है उसके बारे में बात की जाए और वो है कि आप लोग इधर पार्ट टाइम जॉब्स कैसे ले सकते हैं और जल्दी सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है जॉब के लिए, तो वो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोगों का है पेशेंस लेवल। जितना पेशेंस रख सकते हो अपने अंदर वो रख के और वहाँ से अपनी कंट्री से लेके आना। उसकी वजह यह है कि यहाँ आने के बाद आप लोगों को जॉब ढूंढने में जितना स्ट्रगल और एफर्ट करना है, एक तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ आ जाती है रिजेक्शन। आप लोगों को यहाँ आने के बाद में भी अपनी कंट्री में इतना रिजेक्शन कभी भी फेस ना करना पड़ा हो ड्यूरिंग योर स्टडीज योर लाइक कैरियर, तो इधर आके आपको ये फेस करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि हम लोग जब भी पार्ट टाइम जॉब के लिए इवन के ये सबसे बुरी चीज़ जो हिट करती है वो ये होती है कि यार पार्ट टाइम जॉब्स लेने के लिए मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ और इतनी रिजेक्शन मुझे मिल रही है, तो फुल टाइम जॉब जब लेने के लिए मैं जाऊँगा तो उसमें क्या होगा। तो अपने आप को ज़रा रख के आना और अपने गोल्स पे स्ट्रिक्ट रहने सीख के आना कि मैं कैसे रिजेक्शन को हटा के अपने माइंड से निकाल के और रिजेक्शन से कैसे सीख सकता हूँ, ये आप लोगों के लिए मेन चीज़ होनी चाहिए। तो जी जब आप यहाँ आते हैं, आने के बाद सबसे पहले कुछ लोग ये सोचते हैं, अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त पाकिस्तान से आया है तो वो ये सोचता रहा है 2 to 3 मंथ्स इनिशियली वो यही सोचता रहा है कि मैं यहाँ आने के बाद पहले इंजॉय करता हूँ, कनाडा घूमता हूँ, जो मैं पैसे घर से लेके आया हूँ उनको मैं थोड़ा सा कहते हैं ना खर्च लेता हूँ और उसके बाद मैं अपनी जॉब वगैरह ढूंढूंगा। बट ये सबसे गलत चीज़ है क्योंकि जब आप आते हो आपको इनिशियली जॉब नहीं मिल जाती, 1 महीना 1.5 महीना ऑलमोस्ट लगता है। तो आने के बाद ही फॉरेन से आप अप्लाई करना शुरू कर दें, अपनी सर्च करना शुरू कर दें, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाना शुरू कर दें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेट कभी भी नहीं करना चाहिए कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा मैं तब अप्लाई करूंगा, ये सबसे बुरी चीज़ आ जाती है। और दूसरी चीज़ आ जाती है जो मेन चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो कि रिसेंट लाइक तकरीबन 1-1.5 साल से यहाँ पे चल रहा है ट्रेंड, वो ये है कि आप जिस लोकेशन पे रह रहे हो वहाँ आने के बाद पहले एक मैं लोगों को ये कहता था कि जाके आप ब्रांच टू ब्रांच जिस भी कंपनी में आप इंटरेस्टेड हो, सपोज टिम हॉर्टन्स में करना चाहते हो, वॉलमार्ट में करना चाहते हो, तो आप वहाँ पे जाके मैनेजर से मिलें और अपने रिज्यूमे वहाँ पे कस्टमर सर्विस को ड्रॉप करके ना आए। जाते हैं हम लोग बट वहाँ पे कस्टमर सर्विस पे ड्रॉप करके हम वापस आ जाते हैं। ऐसा ना करें, उनसे पूछें कि मैनेजर किधर है। उनको ये कभी भी मत बताएं कि मैंने अपनी रिज्यूमे ड्रॉप करनी है। उनको ये बताएं कि यार मैं आपके मैनेजर से मिलना चाहता हूँ, मुझे उनसे कोई ज़रूरी काम है। वो मैनेजर को बुलाएंगे, आप मैनेजर से डायरेक्टली बात करें और कोशिश करें उनको आप अपने स्किल्स और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि जी मुझे ये एक्सपीरियंस है। अगर सपोज आप वॉलमार्ट जाते हो तो उनको बताओ कि मुझे अपनी कंट्री से अगर नहीं भी है तब भी ऐड कर लो रिज्यूमे में कि मैंने इससे कोई सिमिलर ब्रांड में अपनी कंट्री में काम किया हुआ है और मुझे रिटेल का या कोई ग्रोसरी का या कुछ ऐसे सिमिलर एक्सपीरियंसेस का उनके साथ जिक्र करो और उनको बताओ। तो जो भी एक्सपीरियंस बंदा होता है उसको ये नहीं जाने देते, स्पेशली जो पार्ट टाइम जॉब्स वाले होते हैं उनमें।
दूसरी बात आ जाती है कि जब भी आप उन लोगों से जाके मैनेजर से मिलें, उनको बताने के बाद आप वापस आएँ और फॉलो अप के लिए जाएं। हम लोग क्या करते हैं कि रिज्यूमे दे आते हैं, हम वेट करते रहते हैं कि यार नहीं आई नहीं आई। यार वो लोग थोड़ा सा बिजी भी होते हैं और उन लोगों को अगर कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो वो आपसे कभी भी कांटेक्ट नहीं करेंगे। आपको अपना एक ज़रूरत उनको महसूस करवानी है कि आप उनके लिए एक अच्छी चीज़, अच्छा क्या कहते हैं ना, वो एक अच्छा एक एडिशन हो सकते हो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपने इस चीज़ को करना है कि आने के बाद आफ्टर 2 to 3 days उनको फॉलो अप के लिए जाओ और उनसे जाके दोबारा मिलो और उनसे पूछो कि यार मैंने आपको रिज्यूमे दी थी, आपका क्या फीडबैक है। अगर वो नहीं हायर करते फिर भी तो इट्स ओके, आप आओ। बट एक और चीज़ है कि कस्टमर सर्विस के पास हम जाके रिज्यूमे ड्रॉप करते हैं तो वो एक बहाना हम लोगों को बोल देते हैं कि हमारे पास मैनेजर इस टाइम यहाँ पे मौजूद नहीं है। आप फिर भी उनको रिज्यूमे ना दो, उनसे पूछो कि मैनेजर किस दिन किस टाइम अवेलेबल होते हैं और आप तब जाओ। दूसरा एक जो पॉइंट मैं ऐड करूंगा वो ये आ जाता है कि आप अपने घर से पहले थोड़ी सी रिसर्च करो कि आपको किस फील्ड में काम करनी है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप आते साथ ही जो भी जॉब मिले उसमें लग जाओ, ये गलत है। क्योंकि वो चीज़ आपका जो मेंटली डिप्रेशन है, आपकी जो एक कहते हैं ना एक माइंडसेट कंप्लीटली चेंज कर देता है। अगर जॉब आपके कंफर्ट से दूर है और आपके कंफर्ट जोन के अंदर नहीं है तो वो आपकी हेल्थ पे, आपकी यहाँ पे रहने के लिए और आपके जितना भी कनाडा का एक माइंड में आपका बना होगा सारा खत्म कर देता है। तो आप अपनी मर्जी की जॉब करो, बेशक हफ्ता 10 दिन आप थोड़ा रिसर्च करो और उसके बाद आप थोड़ी रिसर्च करो कि आपको किस में जाना है। टिम हॉर्टन्स की जॉब करनी है तो उसमें ये माइंड में याद रखो कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। अगर वॉलमार्ट में जाना है तो ये सोचो कि उसकी शिफ्ट जो है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहेंगी, हर वीक चेंज होके आएंगी और एफर्ट उसमें भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। जो मैनेजर आपको बताएगा वो सिर्फ ये बताएगा जी आपको इस ग्रोसरी के डिपार्टमेंट में या इस कैशियर के डिपार्टमेंट में काम करना है, बट ऐसा नहीं होता। आपको हर वीक या ज़रूरत के मुताबिक आपको चेंज किया जाता है। अगर इस डिपार्टमेंट में काम है आपको दूसरे में भेज देते हैं। तो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर करो खुद को। और दूसरी बात ये कि सोचो आपके अंदर स्किल क्या है। आप कैशियर कर सकते हो, कस्टमर सर्विस कर सकते हो या क्या कर सकते हो, उसके मुताबिक सर्च करो कि आपको रोजर्स में जाना है, आप किसी क्या कहते हैं रिसेप्शनिस्ट लगना चाहते हो, आप किसी वॉलमार्ट में काम करना चाहते हो, बेकिंग का काम करना चाहते हो। उस स्किल को या अपनी उस कैपेसिटी को देखो और उसके बाद नियरेस्ट जो भी स्टोर्स हैं उनको कॉल करो। सपोज आप कहते हो कि जी मैं कस्टमर सर्विस में अच्छा हूँ, मैं रोजर्स या टेलर्स, फाइडो इस तरह की जगह पे सेल्स कर सकता हूँ और कस्टमर सर्विस अच्छी से कर सकता हूँ, तो आप उनको कॉल्स करो। नियरेस्ट जो भी ब्रांचेज होंगी उनको गूगल पे डालो, उनका नंबर वगैरह मिलेगा, उनको कॉल करोगे जी आप हायर कर रहे हो तो मैं बताएं, मैं उनको भी अपना इंट्रोडक्शन अच्छी तरह दे कि मुझे एक्सपीरियंस है, वो उनको जाके मिले। अगर वो आपको कॉल पे कहते हैं कि जी हम हायर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप जाओ उनके साथ मिलो, आपको वो फॉर श्योर हायर करेंगे। बट एक और चीज इसमें मैं कह रहा था कि पेशेंस लेवल लाओ, बिकॉज आप जब कॉल्स करोगे तो 10 में से 8 लोग आपको करेंगे कि रिजेक्ट, वो कहेंगे हम हायर नहीं कर रहे। और मे भी कुछ लोग रूडली भी बात करें कि जी नहीं ये ऐसा कोई तरीका नहीं होता, आपको विजिट करना चाहिए, कॉल करके जॉब कौन लेता है या कुछ भी ऐसा। तो आप उनसे बात करो और उनको कहो कि ठीक है अगर आप हायर नहीं कर रहे तो इट्स ओके, आप कॉल बंद करो, आप नेक्स्ट किसी और ब्रांच में कॉल करो, किसी और जगह पे करो। मेरा रिसेंटली एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक दोस्त है, उसने कॉल की ऐसे काफ़ी जगहों पे और उसको वो यही कह रहा था कि मैंने कोई 30 से 40 जगह पे कॉल की और मुझे हर बंदे ने रिजेक्ट किया, बीच में से 2-3 ने उससे रूडली भी बात की। बट अब उसको एक प्रॉपर्टी की कंपनी है रियल इस्टेट की, वहाँ पे उन्होंने उसको कस्टमर सर्विस में रखा है और सैलरी वेज रेट बहुत अच्छा उसको दे रहे हैं। और काइंड ऑफ वो उन्होंने ये भी बोला है कि जैसे ही आप फ्री होते हो एजुकेशन से तो हम आपको फ्री फुल टाइम भी ऑफर करेंगे। लाइक अगर आप अच्छी इंडस्ट्री में पार्ट टाइम जॉब के लिए घुसते हो तो वो आपके लिए आफ्टर योर एजुकेशन फुल टाइम अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। तो इस चीज को माइंड में बिठाओ। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप यहाँ आके सिर्फ टिम हॉर्टन्स, वॉलमार्ट ही कर सकते हो। तो इस चीज को अपने माइंड में बिठा के थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ा सा सब्र करें और आपको जॉब मिलेगी। और मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि कोशिश करो कि अच्छी कंपनी में किसी अच्छी जॉब पे लगो। बेशक वो पार्ट टाइम है, 20 आवर्स करोगे, बट जब भी आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, आप उनके इनसाइट्स जान चुके होगे, तो कोई कंपनी नहीं चाहती कि एक सेटल्ड एम्प्लॉय हम उसको निकालें और कोई न्यू रखें। तो आई गेस कि ये ट्रिक बहुत काम आ रही है आजकल। मैं जिस बंदे से भी पूछ रहा हूँ या जिसको भी ये एडवाइस दे रहा हूँ तो तकरीबन हर बंदा इस चीज़ को मानता है कि ये एडवाइस अच्छी है
और हमारे लिए ये काफ़ी एक बेनिफिशियल साबित हो रही है। तो आप लोग भी इस चीज़ को ट्राई करें एंड आई होप आप लोगों को जॉब मिलेगी, आई विश, और ज़रूर मिलेगी। थोड़ा सा वेट करें, अप्लाई करें जितना कर सकते हैं एंड बेस्ट ऑफ लक। और अगर स्टिल आप लोगों को कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कॉल किस तरीके से, या कोई भी इस तरह का इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मुझे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है, उसमें जाके मुझे मैसेज करें। आई विल रिप्लाई यू एज सून एज आई कैन। और दूसरी बात कि कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ट्राई करूंगा कि उसको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करूं आपको। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।